पिछले 4 महीने से जो स्टॉक मार्केट में करेक्शन चल रहा था, क्या वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है या अभी भी पिक्चर बाकी है? क्या बन रहा है आउटलुक, आज के दिन डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, आज के इस कंप्लीट वीडियो में ना मैं 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेटा पॉइंटर्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। उसके बेसिस पे आप खुद कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे, जो आपको काफी मदद करेगा। देखिए, ये वीडियो को ना नॉर्मल अर्न का फंडा का एपिसोड मत समझिएगा। हम लोग कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस तो डिस्कस करेंगे ही सही, पर एट द सेम टाइम सबसे पहले हम काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे, अगर आपको ऐसे डेटा पॉइंट्स कभी कभी मैं आपके साथ शेयर करता रहूं और डिस्कस करता रहूं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे यस बता दीजिएगा और इस वीडियो में 5000 से ऊपर लाइक प्लीज दे दीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग डेटा है, आ जाइए स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको एक बार मंथली चार्ट का डेटा दिखाने की कोशिश करता हूं। मंथली चार्ट निफ्टी का आपके सामने प्रेजेंट किया है। देखिए, अगर आप मंथली चार्ट देखोगे ना, बैक टू बैक 4 महीने तक हमारे सामने यहां पे मार्केट नेगेटिव रहा था। ऐसे बैक टू बैक 4 महीने नेगेटिव रहने वाले आपको पिछले काफी समय तक कभी नहीं मिलेगा। मतलब आपको 2022 में मिला था, वो 3 महीने थे बैक टू बैक। उससे पहले आप चेकआउट करोगे ना, इवन कोविड के समय पे सिर्फ 3 महीने बैक टू बैक नेगेटिव था, उसके बाद बाउंस बैक हो गया था। मतलब पिछले 10 साल में अगर आप डेटा चेकआउट करोगे तो रेयरली ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे मार्केट बैक टू बैक 4 महीने तक नेगेटिव होता है, जो अभी हमें पिछले 4 महीने मिला था। ये 4 महीने नेगेटिव होने का सबसे मेन कारण क्या था? एफआईएस बैक टू बैक भर भर के सेलिंग कर रहा था, जिसकी वजह से ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई थी। तो इसकी वजह से बिकॉज 4 महीने नेगेटिव हो चुका है, एक बार हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि यार फेब में हमें थोड़े बाउंस बैक्स मिलेंगे, फेब में मार्केट थोड़ा ठीक रहेगा, इज अ लॉजिकल डिसीजन, एक बार साउंड डिसीजन है। अगर हम कल के लिए इमीडिएटली भी मार्केट को स्टडी करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि यार मार्केट ऊपर की साइड रिवर्स ले चुका था। 2.5 दिन का फंडा कल के दिन अप्लाई हो रहा है, तो कल के दिन अगर गैप डाउन होता है और आरबीआई की न्यूज अगर थोड़ी भी ठीक ठाक रह जाती है, तो यहां से हमें 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होने का एक परफेक्ट बेस्ट केस सिनेरियो होता है। ये जस्ट पॉइंट आ रहा था, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मतलब क्या? मतलब ये कि 4 महीने बैक टू बैक नेगेटिव होने के बाद अगर मार्केट बाउंस बैक दे रहा है, उसे रैंडमली ये बोल देना कि एक नया ट्रेंड है, जब तक कंफर्मेशन नहीं हो कई बार जल्दी हो सकती है। एक बार हम ये भी समझते हैं कि अगर मार्केट में नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग आनी है तो उसका कारण क्या होगा, ये हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। ये मैंने डेटा यूएस का लगाया है और यूएस के पिछले लंबे समय का लगा दिया है, मतलब 1885 से लेके अभी तक का। जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये तो एसएनपी का चार्ट का 10 इयर्स का सीएजीआर रिटर्न्स है, और जो आपको येलो लाइन दिख रही है, ये ईपीएस की ग्रोथ रेट है। जब भी आप देखोगे ना, जो येलो लाइन है, सपोज करते हैं वो बहुत आगे निकल गई, तो इवेंचुअली मार्केट भी वहां पे बाउंस बैक कर जाता है। या फिर एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे कि ब्लू लाइन काफी आगे है पर ईपीएस नहीं आया, तो इवेंचुअली वहां पे करेक्शन आता है। मतलब लॉन्ग टर्म में हमेशा ईपीएस की ग्रोथ रेट, ईपीएस यानी कि आप कितना कमा रहे हो, अर्निंग पर शेयर क्या है, वर्सेस स्टॉक मार्केट के प्राइस कहीं ना कहीं सिंक करते हैं। अभी अगर आप रीसेंट का डेटा देखोगे ना, तो इतनी अच्छी अर्निंग की ग्रोथ रेट नहीं आ रही है जितना हमें अच्छा स्टॉक मार्केट के रिटर्न दिया है यूएस मार्केट ने। अभी भी अगर हम यूएस के मार्केट को चेकआउट करेंगे ना, अपने लाइफ टाइम हाई के बहुत क्लोज है। मतलब यूएस मार्केट तो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल्दो इंडियन मार्केट में करेक्शन आ रहा है, पर यूएस मार्केट में कहीं भी कोई करेक्शन नहीं आया है। यह इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है। अगर इस साल में, मतलब हम 2025 की पूरी बात क्यों करें, हम तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 की बात करते हैं। अगर फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में कभी भी यूएस मार्केट में वापस से सिंक्रोनाइज होना स्टार्ट हुआ कि यार अर्निंग्स बहुत इतनी अच्छी आ नहीं रही, जितना हमने मार्केट बढ़ा दिया है उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाए, तब वहां पे हमें एक करेक्शन का फेस मिल सकता है, जिससे इंडियन मार्केट का भी करेक्शन स्टार्ट होगा। अगर मैं एक डेटा की बात में बात करूं, तो पिछले 10 साल में अगर आप ईपीएस की ग्रोथ रेट देखोगे तो 10% की चल रही है, पर अगर पिछले 10 साल में आप वहां के स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स देखोगे तो वो डिडे टाइम्स 1.5x ऑफ द ईपीएस ग्रोथ रेट चल रहा है। मतलब स्टॉक मार्केट काफी आगे चल चुका है ईपीएस की ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस में, पर ईपीएस की ग्रोथ रेट नहीं आई है। ये सेकंड पॉइंट है। इवन अगर आप डाउ जोन्स के चार्ट देखोगे ना, तो डाउ जोन्स के चार्ट अभी एकदम सही चल रहा है। यहां पे कुछ भी अभी तक डाउ जोन्स के चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक बार वीकली चार्ट देखोगे ना, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू दिखाने के लिए हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म व्यू में अगर आप देखोगे वीकली चार्ट, सब कुछ ठीक चल रहा है। हम लोग 20 वीक मूविंग एवरेज की भी ऊपर चल रहे हैं, 50 वीक के भी ऊपर चल रहे हैं, एकदम लाइफ टाइम हाई के पास है, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इन चार्ट्स में दिक्कत आने लगी तो वो एक नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर होगा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। जब तक अब यूएस मार्केट में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ रही, देखिए यूएस मार्केट के बिना हमने 4 महीने तो अपना करेक्शन दिखा दिया जो दिखाना था, पर आप ये समझो कि पूरे साल दिखाते रहेंगे या 12 महीने दिखा देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लॉजिकल साउंड नहीं कर रहा। हो जाए तो वन ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो होगा या फिर एक्सेप्शन सिनेरियो होगा, जिसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बट लॉजिकल स्टेंस ये है, या तो अब इंडियन मार्केट बाउंस बैक करने लग जाए, या फिर अब यूएस मार्केट भी करेक्शन का फेज स्टार्ट कर दे, या यूएस मार्केट में अगले 2-4 हफ्ते में कोई कंफ्यूजन आए जिसकी वजह से वहां पे थोड़ा सा करेक्शन आए, जिसमें इंडियन मार्केट भी पार्टिसिपेट कर दे। दिस साउंड्स मोर लॉजिकल। ये हो गया हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट।
फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स। देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन की अगर हम बात करें ना, हिस्टोरिकली मार्केट की कैपिटलाइजेशन वर्सेस इंडेक्स, इसको अगर आप डेटा को चेकआउट करोगे ना, वर्स्ट के सिनेरियो पे चल रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप। मतलब ये स्मॉल कैप और मिड कैप में वैल्यूएशन का कंफर्ट जोन नहीं है। ऑल्दो एक बार करेक्शन के बाद जो भी टॉप से करेक्शन आया, स्मॉल कैप मिड कैप 15% करेक्ट हुए एज कंपेयर टू 2 महीने पहले या 3 महीने पहले हम जहां पे खड़े थे, उसके कंपैरिजन में काफी बेटर हो गए। और यहां पे ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ होने के बाद बात कर रहा हूं। अक्टूबर में, नवंबर में अगर आप इस इन्वेस्ट आज पर कल की चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, इवन मेंबर्स को तो छोड़ दीजिए, ओपनली भी हमने कितनी बार डिस्कस कर दिया था कि भैया ये समय नहीं है मार्केट में एक्साइटेड होकर काम करने का। स्मॉल कैप मिड कैप में कितनी बार यहां पे डिस्कशन हुआ है इन लेवल्स पे। आई एम वेरी श्योर आपको याद होगी ये चीज। इवन जब ये यहां पे आया था हमने बात करी थी बाउंस बैक तो आएगा, पर वो बाउंस बैक आएगा वापस नीचे जाने के लिए। उसी तरीके से अभी की हम जो बात कर रहे हैं ना, स्मॉल कैप में यहां से एक बार अति हो गई थी, ये फाइनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 14800 का, यहां से बाउंस बैक आ रहा है। पर क्या ये बाउंस बैक नए लाइफ टाइम हाई को टच करने के लिए जा रहा है? ये अभी जल्दी होगा कहना मेरी तरफ से। मतलब ये कि स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आपका एक्सेस एक्सपोजर है तो वो आपके लिए डेंजर में हो सकता है। इसे आप बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अभी जो मार्केट में बाउंस बैक आ रहा है 4 महीने की मंदी के बाद, अगर 1 महीना मार्केट के लिए थोड़ा ठीक हो जाता है तो आपको रिलीफ मिल रहा है। इसीलिए इस बाउंस बैक को एक नई रैली मान लेना वो कई बार हमारे लिए दिक्कतमय हो सकता है। यहां पे अगर मैं बात करूं क्या स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन नहीं थी? बिल्कुल थी, और हमने डिस्कस भी किया था कि यार यहां पे एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बन रही है, पर वो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग की है। यही हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ये कोई पोजिशनल इन्वेस्टिंग का नहीं है। सपोज करते हैं यहां पे मेरे को वापस से 2.5 दिन का फंडा दिख रहा है और यहां पे मैं स्टॉक्स में काम करना चाह रहा हूं और मैंने पोजिशनल कोई स्टॉक ले लिया कि भाई यहां से तो हम लाइफ टाइम हाई जा रहे हैं, अगले 1 साल के लिए स्टॉक ले लिया। भाई 1 साल वाला काम करने का भी समय नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग का बिल्कुल समय हो सकता है, आईपीओ में काम करने का समय हो सकता है, बट पोजिशनल मार्केट में जब तक मार्केट की ब्रेथ ठीक नहीं होती, जब तक मार्केट का जनरल मार्केट ट्रेंड, फ्री सीरीज आपको यूट्यूब में हमने दे रखी है, जनरल मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी भी हम डाउन ट्रेंड टू न्यूट्रल ट्रेंड में चल रहे हैं। जब तक वो अप ट्रेंड नहीं आता, प्रीएम्प्ट करना कि मार्केट का बॉटम हो गया और पोजिशनल 6 महीने का व्यू ले लेना कि बुलिश ही है, वो कई बार हमारे लिए बैकफायर कर सकता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आई होप हमारे ये इनिशियल इंपॉर्टेंट डिस्कशन और डेटा पॉइंटर्स में आपको मदद मिली होगी। स्पेसिफिकली आपके लिए अगले 1 महीना 2 महीने के ट्रिगर्स होंगे। सबसे पहले तो ये एफआईएस के डेटा जो वापस से कल के दिन सेलिंग का आया है। अगर आप मंथ ऑन मंथ का डेटा चेकआउट करोगे, एफआईएस की सेलिंग जनवरी में भी 80,000 करोड़ के ऊपर की थी, जो बड़ा फिगर है। इसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। सेकंड, यूएस मार्केट को देखना पड़ेगा। अगर यूएस मार्केट में कंफ्यूजन बढ़ता है तो इंडियन मार्केट हो सकता है कि 2-3 महीने 4 महीने थोड़ा सा और कंफ्यूजन कर दे। एंड बिलीव मी, अगर इंडियन मार्केट में अभी 1 फाइनल राउंड ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है, उसके बाद इंडियन मार्केट प्रोबेबली, आपने कितनी बार देखा होगा मेरे को बेरिश बात करते हुए, हम लोग कई बार टाइटल लिख देते हैं यूट्यूब के वीडियोस का, बट अंदर बात हमारी हमेशा पॉजिटिव सेंस की होती है कि भाई मस्त हो जाओ। बट अभी ये समय है जिस समय आपको कॉशियस होना चाहिए, इसलिए मैं आपको कर रहा हूं। वरना आप याद करिए 2020 से लेके 2023 तक एक बार जस्ट मैं 2021 की जो दिवाली थी उसमें एक बार जस्ट मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस हुआ था कि एक बार मार्केट में होगा, जहां पे एक साल मार्केट 6 महीने मार्केट रुक भी गया था। उसके बाद हम बुलिश भी हो गए थे 15,200 पे, एग्जैक्ट फिगर याद है। बट कितना रेयर होता है कि मेरे जैसा आदमी नेगेटिव हो जाए या थोड़ा सा कॉशियस होने की बात करे। बल्कि यूजुअली मैं तो ऐसे डिप में, अगर मेरे को ऐसी सिचुएशन आज से 2 महीने बाद मिल रही होती, मार्च अप्रैल के आसपास मिल रही होती, ये कंप्लीट सिनेरियो मिलता, तो मैं तो बड़ा बुलिश हो जाता आदमी। बट अभी के सिनेरियो में रहते हुए थोड़ा सा सोच समझ के काम करने की जरूरत होती है। बट यही समय होता है आपके म्यूचुअल फंड्स का भी। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी का, टॉपअप्स का, म्यूचुअल फंड में काम करने का। इस समय अगर आपने एसआईपी नहीं करी तो कब करी भैया? एसआईपी अगर आप अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? बाय द वे, एक गुड न्यूज भी आप सभी के लिए, हमारी एक नई बुक आ चुकी है जो कंप्लीटली आईपीओ पे डेडिकेटेड है। आप कंप्लीट कवर पेज देख सकते हो, कैसा लगा कवर पेज बता भी दीजिएगा। ये हमारी प्री लॉन्च हो चुकी है बुक। आप इसकी फर्स्ट फ्यू कॉपीज को ग्रैब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर दीजिएगा। जो भी फर्स्ट 100 कॉपीज होंगी उनको मैं पर्सनली साइन करके आप तक भेजने वाला हूं। बाय द वे, सिर्फ 275 रुपीज की बुक होती है। इतनी अमेजिंग आपको इसमें कंटेंट मिलेगा, इतना अमेजिंग आपको इसमें गिफ्टिंग भी आपको करनी है। फॉर एग्जांपल किसी को, और किसी को आप ये बुक गिफ्ट करोगे वो आपकी तारीफ ही करके जाएगा। ऑल्दो ये बुक स्पेसिफिकली आईपीओ के रिलेटेड है, चाहे एसएमई आईपीओ हो, मेन बोर्ड आईपीओ, आईपीओ की स्ट्रैटेजीज हो, इनके ऊपर है। बट एन अमेजिंग बुक फॉर अ बिगिनर। आप में से कई लोगों ने कहा था कि अनंत हमें एक डेडिकेटेड फुल टू स्टॉक मार्केट की बुक चाहिए, उस पर भी हम काम करेंगे। बट अभी आपके लिए है आईपीओ की बुक जो बहुत अमेजिंग है। एज अ न्यू इन्वेस्टर आईपीओ में काम करना वन ऑफ द बेस्ट काम हो सकता है। तो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं खुद के लिए या फिर इवन गिफ्ट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, और कल के मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। बाय द वे, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हमारी टीम से आप कनेक्ट करके हमारे थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए कल के दिन ना मार्केट में 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है।
तो ना न्यूज कुछ भी आ जाए, आरबीआई की न्यूज, ये न्यूज, वो न्यूज, बहुत न्यूज है कि यार दिल्ली के इलेक्शन का क्या होगा, उन सबके ट्रिगर पे 2.5 दिन का फंडा अगर अप्लाई होता है और मार्केट 23,480 के ऊपर से रिवर्स लेता है या इस रेंज के ऊपर से रिवर्स लेता है, तो डेमो स्टडी के लिए, हमारे बुक स्टडी के लिए, हमारी नॉलेज की अपग्रेडेशन के लिए ये प्राइस एक्शन हमारे लिए 2.5 दिन के फंडे के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो कल रैंडमली मैं शॉर्ट की बात नहीं करूंगा, एक बार जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे। रफली आप ये समझ लीजिए कि 10 बजे के बाद आपको अगर एक्शन मिलना है तो वो परफेक्ट समय होता है, ध्यान रखेंगे। बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा कल के दिन, वही लेवल जो हमारा लगा हुआ है 50,000 का सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट के ऊपर अननेसेसरी शॉर्ट की बात नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन में कल के दिन आई एम एक्सपेक्टिंग इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी पे फोकस करेगा 15 मिनट में। शायद इनसाइड कैंडल का कल का दिन हो सकता है 10 EMA के, तो खैर अभी काफी दिन आ रहे हैं, बट कल शायद इनसाइड कैंडल का भी हमारा सेटअप बन सकता है, उस पर नोटिस रखिएगा। प्राइस एक्शन में पॉजिटिव प्राइस एक्शन, जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं टूट जाते, माइंडसेट एक बार पॉजिटिव रखना। मैं नहीं कह रहा कि हम पोजिशनली पॉजिटिव हो रहे हैं, बट कल के इंट्राडे के लिए, प्रोबेबली स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहे, एक बार पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे, बिकॉज 2.5 दिन का फंडा कल के दिन अप्लाई हो रहा है। मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, 23,480 की रेंज जो ये हमारा प्रोबेबल एरिया होता है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी एरिया है। निफ्टी में हम बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में रफली 49,900 के आसपास की जो रेंज थी, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया टू वॉच आउट होता है, जिसको हम स्टडी करेंगे। तो इनको स्टडी करके काम कीजिएगा, माइंडसेट थोड़ा सा पॉजिटिव रखेंगे। अगर पॉलिसी में और इलेक्शन के रिजल्ट हल्का सा भी ट्रिगर पॉजिटिव आया, देखिए 25 बिप्स की रेट कट तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई से। मैं इस रेट कट के अलावा चाहता हूं कि क्या हमारे लिए लिक्विडिटी के कुछ पॉजिटिव मेजर्स आते हैं या नहीं। लिक्विडिटी के रिलेटेड हमें थोड़ा सा इकोनॉमी को बूस्ट करने के रिलेटेड कुछ मेजर्स आते हैं, तो उससे मार्केट पॉजिटिवली लेगा, स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिवली लेगा। वरना ये पॉलिसी आई गई हो जाएगी, कोई इस पॉलिसी आना ना आना बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बुक को ऑर्डर करना मत भूलिएगा।